तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ग्रुप जो है दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जैसे है कि यहाँ पर जैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लोग जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे देते हैं EWG। EWG का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने तरफ खींचता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ये H+ होगा, ठीक है, वो खींचेगा। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है, कार्बोक्सिलेट आयन का क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन का क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेट आयन का यही लिखते हैं ना, कार्बोक्सिलेट आयन का यही लिखते हैं। तो पूरा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया है दोनों ऑक्सीजन के बीच में, दोनों ही ऑक्सीजन के बीच में डिस्पर्सल हो गया है नेगेटिव चार्ज का। अब ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से दूर जाएगा उतना जल्दी जो है ये H+ देगा, उतना जल्दी नहीं ये H+ देगा, है ना। तो इसके लिए ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन का, कार्बोक्सिलेट आयन में अगर जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर भगाता है तो और डिस्पर्सन बढ़ जाता है। एक तो पहले से ही दोनों ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्सन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है वो ग्रुप अगर ये कार्बन जुड़ गया है यहाँ पर, तो और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपने तरफ खींच लेगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाएगा, तो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी जो है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसमें क्या हो रहा है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी और ज़्यादा मिल गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीजेज। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है कार्बोक्सिलेट आयन का बढ़ जाता है, यानी ये स्टेबलाइज कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन का को स्टेबलाइज कर देता है। कार्बोक्सिलेट आयन निकल गया मतलब क्या हो गया, स्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन, स्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, स्टेबलाइज कर देता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी रहता है, जैसे नाइट्रेट हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है, जैसे साइनाइड जोड़ देते हैं, नाइट्रेट जोड़ देते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो खींचेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादा हो जाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन पर नेगेटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा और कई जगह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिसके चलते स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर देते हैं तो क्या होगा, अब उसी तरह से, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये और जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, फिर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज को कम कर देता है। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज को क्या कर देता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, increases the concentration of negative charge, increases the concentration of negative charge, increases the concentration of negative charge। ठीक है, तो इन ऑन कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भेज रहा है इसके तरफ, तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो रहा है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज। ठीक है, तो डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। जब डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये डीस्टेबलाइजेज, इसका मतलब क्या हो गया, डीस्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन, डिस्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन। जब डिस्पर्सल जो है नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, डीस्टेबलाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन का। तो जो होता है इसका एसिडिक बिहेवियर, अब अच्छा यहाँ पर बताया ना, स्टेबलाइज कर दिया कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज कर गया, यानी एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा जो है इंक्रीज कर जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन को। यहाँ पर डीस्टेबलाइज कर दिया कार्बोक्सिलेट आयन को, तो इसका मतलब हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके अलावा और भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना भी होता है, चाहे वो रेजोनेंस के थ्रू हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो, है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है दो तरीके से, रेजोनेंस के थ्रू भी खींच सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो, चाहे रेजोनेंस हो, किसी भी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बढ़ा रहा है, यानी कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन वही जब EDG है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का बढ़ा रहा है, जिसके चलते इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा, मतलब क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, और कार्बोक्सिलेट आयन जब डीस्टेबलाइज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ओके, समझ में आई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ने से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो हम लोग अब लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ले लिए हम लोग। एसिटिक एसिड का
एसिटिक एसिड का हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है जो भी एसिडिक कैरेक्टर हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाना है तो एक सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाएंगे। जैसे ये हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचा तो इसके ऊपर एक का इफेक्ट हुआ, यानी इससे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका होगा, इससे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर इसका हुआ। ये हुआ एसिटिक एसिड, ये हुआ क्लोरो एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड हुआ तो ये हुआ क्या, क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, एच हम लिखे नहीं है यहाँ पर, डबल बॉन्ड का एक तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखे हैं इसलिए हम इधर डबल बॉन्ड नहीं दिए हैं, इधर एच नहीं दिया है ना, डॉट 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 करके दोनों पर डबल बॉन्ड दिए हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक ही है ना, क्लोरो एसिटिक एसिड हुआ ये, मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है। तो जानते ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या किया, एसिटिक स्ट्रेंथ, एसिटिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं और एक रिप्लेस कर देते हैं, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। जैसे तो ये इंक्रीज किया, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, दो ठो इफेक्ट हो गया। तो और डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ गया इसमें। ठीक है, इस एक क्लोरीन जब इंट्रोड्यूस किए तो डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर दूसरा क्लोरीन इंट्रोड्यूस किए तो और डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका हो गया। ठीक है, और इससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। तो उससे भी ज़्यादा हो गया, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हुआ, ये हुआ डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, एसिडिक के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्वांटिटी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक ही ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट का, यहाँ दो ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट वाला, यहाँ पर तीन ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो इस तरह से क्या होता है, इंक्रीज कर दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे देंगे तो एसिटिक एसिड के स्ट्रेंथ को और घटाते जाएगा। तो जैसे मतलब नंबर ऑफ ग्रुप अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए हैं इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसी तरह से लगा देंगे, जैसे अल्काइल ग्रुप से हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ भी, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो जब हम अल्काइल ग्रुप से कर देंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब जैसे ये बढ़ रहा था, है ना, अब अल्काइल ग्रुप दे देंगे, जैसे यहाँ हम अल्काइल ग्रुप दे दिए CH3। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और घट गया।
ठीक है, क्योंकि ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जो है यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो जो है एसिडिक कैरेक्टर घटता जाएगा। इससे कम हो गया इसका, इससे कम हो जाएगा अब इसका। ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड का, सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिड का स्ट्रेंथ हुआ। उसके बाद इससे कम हो गया मोनो मिथाइल एसिटिक एसिड, उसके बाद हुआ डाईमिथाइल एसिटिक एसिड, उसके बाद हुआ ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, सबसे कम हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब हम ऐड करेंगे तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घटता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बढ़ने घटने से जो है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज आता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट का क्या नेचर है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक तो नेचर देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। ठीक है, तो अब जरा देखें एग्जांपल लेके, जैसे ये एसिडिक CH3, जैसे ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंट हैलोजन, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एसिडिक है तो यहाँ पर जो है हम जो है फ्लोरीन दे देते हैं, तो इसका जो फ्लोरीन जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप में, तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा अपने ग्रुप में। देखो, उसके बाद आएगा फ्लोरीन है, उसके बाद जो है क्लोरीन का उससे कम आएगा। ठीक है, ये भी खींच रहा है, उससे भी कम कब आएगा, ब्रोमीन। खींच रहा है ये, और उससे भी कम हो जाएगा जब हम आयोडीन देंगे। ठीक है, तो सबसे कम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, आयोडीन का है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का है। तो सबसे बढ़िया जो है यहाँ पर अगर इस सब सारे हेलोजन ग्रुप कंपैरिजन करेंगे तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उस हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे भी कम क्या होगा, एसिटिक एसिड लास्ट में होगा सबसे कम, इसमें कोई भी नहीं है इंक्रीज करने वाला, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिटिक एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हुआ इसका। इसको थोड़ा सा आयोडीन बढ़ा दिया एसिडिक स्ट्रेंथ को, जब हम ब्रोमीन दिए तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, जब हम क्लोरीन दिए
तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, और जब फ्लोरीन दिए तो इससे भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। यानी नेचर जो है एसिडिक नेचर जो है इंडक्टिव इफेक्ट का जो नेचर है डिफरेंट है सबका, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में भी डिफरेंट चेंजेस लाया है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ये देता है, तो एसिटिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा ये बढ़ाता है, उससे थोड़ा कम ये बढ़ाएगा, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये, और ये एसिटिक एसिड है। तो एसिडिक एसिड के स्ट्रेंथ को जो बढ़ाया है सब डिफरेंट क्वांटिटी में बढ़ाया है, क्योंकि सबका इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंट है। तो इसलिए नेचर ये इसको समझ में आ गया कि नेचर अगर डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, तो वो डिफरेंट अमाउंट में एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंजेस लाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिए, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी देंगे, तो उस केस में भी वो डिफरेंट अमाउंट में सबके एसिडिक स्ट्रेंथ को चेंजेस करेगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है उससे भी फर्क पड़ता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में कितना चेंजेस आया है। जैसे हम लोग प्रोपेनोइक एसिड का लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है वो, ठीक है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं क्लोरीन, ठीक है। अब जो है दूसरा लेते हैं, अब इस बार क्लोरीन को हम यहाँ देते हैं, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हुआ और बीटा कार्बन हुआ। ये हो गया अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ये हुआ अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। ये हो गया बीटा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, ये हो गया बीटा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, ये हो गया अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड। दोनों तो क्लोरो ही है, एक में जो है अल्फा पर दिए हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन के ज़्यादा नज़दीक है, इसमें जो है बीटा पर दिए हैं तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ज़्यादा दूरी हो गया। यानी फंक्शनल ग्रुप से जितना दूर पर रहेगा सब्स्टिट्यूशन उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो ये ज़्यादा नज़दीक है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ। अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बीटा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो हुआ कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि किसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। पोजीशन भी डिसाइड करता है, खाली वही डिसाइड नहीं करता है, पोजीशन भी डिसाइड करता है कि क्या होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के जितना नज़दीक रहता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उतना ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। यहाँ तो इंक्रीज करने वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिया है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही, लेकिन ये अल्फा पोजीशन पर एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाता है और बीटा पोजीशन पर एसिडिक स्ट्रेंथ को कम बढ़ाता है। तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये कम एसिडिक हो गया। तो पोजीशन भी डिसाइड करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा। तो इस सारे बातों का ध्यान रखना है। ओके।